नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह जीवन हमें क्यों मिला है? क्या यह हमारे कर्मों का फल है? अगर हाँ, तो आज हम इस सवाल का ऐसा जवाब देंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन रुको, इस वीडियो को आखिरी तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बातें आज आप सुनने वाले हैं वे आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और इस सफर का हिस्सा बनिए। मनुष्य जीवन क्यों मिलता है? क्या यह हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का फल होता है? यह प्रश्न सदियों से मानव मन में गूंजता आ रहा है। हम सभी कभी न कभी यह सोचते हैं कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और हमारे जीवन का सार क्या है। यह केवल एक प्रश्न नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा रहस्य भी है। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद और भगवद गीता हमें बताते हैं कि यह जीवन हमें संयोग से नहीं मिला है। यह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपनी वर्तमान परिस्थिति को बदल नहीं सकते। हमारे कर्मों की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वे हमारे भविष्य को गढ़ सकते हैं। हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारे कार्य ही हमारी तकदीर लिखते हैं। एक बार एक साधु जंगल में ध्यान कर रहे थे। तभी उनके पास एक युवक आया और उसने कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। न जाने मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए होंगे जो मुझे यह जीवन मिला है। साधु ने मुस्कुराकर एक बीज उठाया और उसे जमीन में दबाकर पानी डाल दिया। फिर उन्होंने युवक से कहा, क्या तुम जानते हो कि यह बीज अभी इसी क्षण पेड़ नहीं बनेगा? इसे समय लगेगा। इसे सही देखभाल मिलेगी तो यह एक विशाल वृक्ष बनेगा और मीठे फल देगा। लेकिन यदि इसे उपेक्षित कर दिया जाए तो यह कभी नहीं उगेगा। युवक ने कहा, जी महाराज, यह तो स्वाभाविक है। साधु बोले, बस यही सिद्धांत तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। तुम्हारे अतीत के कर्मों ने तुम्हें यह शरीर दिया है, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे विकसित करते हो। यदि तुम नकारात्मक सोचोगे, अपने हालात को कोसोगे और कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन यदि तुम आज से ही अपने कर्म सुधारने लगो, अच्छे कार्य करो, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहो, तो तुम्हारा भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। इस कहानी का यही सार है कि हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल अपने अतीत पर। यदि आपने गलती की है तो उसे सुधार सकते हैं। यदि आप बुरी स्थिति में हैं तो उसे बदल सकते हैं। लेकिन यह बदलाव केवल और केवल आपके कर्मों से होगा। कोई भी चमत्कार या भाग्य अचानक आकर आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। वे यह मानकर बैठ जाते हैं कि उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप इतिहास उठाकर देखें तो आपको हर सफल व्यक्ति की कहानी में संघर्ष मिलेगा, मेहनत मिलेगी और कर्मों की शक्ति मिलेगी। अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने, उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उन्होंने अपने जीवन में कई बार असफलताएं देखीं, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कर्म किए और अपने जीवन की दिशा बदल दी। इसी तरह यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह मत सोचो कि जीवन हमें सिर्फ हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण मिला है, बल्कि यह सोचो कि हमें यह जीवन इसलिए मिला है ताकि हम कुछ महान कर सकें, कुछ ऐसा करें जो हमें अमर बना दे। हमारा हर दिन एक नया अवसर होता है। सुबह जब आप उठते हैं तो अपने आप से एक प्रश्न पूछें, मैं आज क्या अच्छा कर सकता हूं? यह प्रश्न आपकी सोच बदल देगा, आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। कई लोग यह सोचते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सच यह है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति शुरू से महान नहीं होता। हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है, अपने कर्मों से आगे बढ़ना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यदि हम इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। इसीलिए आज से ही अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लो, अपने कर्मों को सही दिशा दो। यह मत सोचो कि तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य को तय करेगा, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य रचेंगे। याद रखो,
यह जीवन तुम्हें इसलिए नहीं मिला कि तुम इसे यूं ही गवा दो, बल्कि इसलिए मिला है कि तुम इसे एक महान उद्देश्य की ओर ले जाओ। तो अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोच बदलो, अपने कर्म बदलो और अपने भाग्य को खुद लिखो, क्योंकि भाग्य वही है जो कर्मों से बनता है। जो सोता है वो खोता है और जो जागता है वो पाता है। अब तुम्हें तय करना है कि तुम खोने वालों में से हो या पाने वालों में से। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित कर सका तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे प्रेरित हो सकें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही प्रेरणादायक बातें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। अब आगे बढ़ो, कर्म करो और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहां तुम स्वयं अपने आप पर गर्व कर सको। यही इस जीवन का असली उद्देश्य है।